दोस्तों वीडियो के अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, DMIT टेस्ट से आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व के बारे में पता कर सकते हैं कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस व्यक्तित्व का धनी है। अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि आपके सामने वाला व्यक्ति किस व्यक्तित्व का धनी है तो आप उससे उसी तरीके से बात करेंगे और आपकी उससे ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 4 तरह की पर्सनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप DMIT टेस्ट के बारे में जानते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन DMIT के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि DMIT एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है और इसके बेसिस पे जो रिपोर्ट बनती है 36 पेजेस की, उस रिपोर्ट के अंदर किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी दी हुई आती है। तो अब 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं। अगर आपने DMIT टेस्ट अपने बच्चे का करा रखा है तब तो इस पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानना जरूरी है, और अगर आपने नहीं करा रखा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर हैं उन पर बात कर सकते हैं, अपना DMIT टेस्ट जरूर करवा सकते हैं और अपने बच्चे की और खुद की पर्सनैलिटी के बारे में भी जान सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हमने अक्सर ये देखा है, क्योंकि हमें DMIT फील्ड में 11 साल हो गए हैं, तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से जिस तरह का व्यवहार करते हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेरेंट्स और बच्चे के व्यवहार में कोई सामंजस्य नहीं है। बच्चा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स और कुछ चाहते हैं, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पर्सनैलिटी का फर्क है। अगर DMIT टेस्ट आपने अपने बच्चे का करवा रखा है तो आप जान सकते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से ट्यूनिंग करें, किस तरीके से। अगर आपको यह पता हो कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरीके की है और आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, तो आप उसी तरह का बिहेव बच्चे के साथ करेंगे और बच्चा आपसे कोऑर्डिनेशन दिखाएगा। बच्चा आपके साथ में टीम वर्क के साथ चलेगा, विद्रोही नहीं होगा, आपकी बात को काटेगा नहीं, सपोर्ट करेगा। और आप भी सेम बच्चे के साथ ऐसा ही कर पाएंगे अगर आपने DMIT टेस्ट करवा रखा है। तो नहीं करवा रखा है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, करवा लीजिए। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टेस्ट है। चलिए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं DMIT रिपोर्ट में आने वाली 4 तरह की पर्सनैलिटी के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 4 तरह की पर्सनैलिटीज दे रखी हैं, लेकिन ये होती क्या है उस विषय में हम जान लेते हैं। डॉक्टर विलियम एम मार्सन, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर विलियम एम मार्सन ने लाखों बिहेवियर पर रिसर्च करके बताया कि दुनिया में 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। एक होता है डोमिनेंट पर्सनैलिटी, डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लोग। सेकंड होते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ का साथ आपको दिखाई देगा। थर्ड होता है स्टेडी पर्सनैलिटी और फोर्थ होता है कंप्लाइंट पर्सनैलिटी। ये 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगे कि कौन पर्सन डोमिनेंट है, कौन इन्फ्लुएंशियल है, कौन कंप्लाइंट है और कौन स्टेडी पर्सनैलिटी का है, और हम खुद कौन सी पर्सनैलिटी के हैं। देखिए, अगर हमें जानकारी हो जाए कि सामने वाला पर्सन डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है तो उस डोमिनेंट पर्सनैलिटी के अगर कैरेक्टरिस्टिक को आप जान लेते हैं तो उस पर्सन से आप उसी तरीके का व्यवहार करेंगे तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति भी आपसे बहुत अच्छा सामंजस्य बना सकता है, आप भी उससे बना सकते हैं। किस तरीके से पता लगे, तो DMIT टेस्ट अगर आपने करा रखा है तो आप ये जान पाएंगे कि 4 तरह की पर्सनैलिटी में आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कौन सी है या आपकी स्वयं की कौन सी है। ठीक है, हम पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपने DMIT टेस्ट करवा लिया, आपके पास रिपोर्ट है, आपने रिपोर्ट में देखा कि आपके बच्चे का डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वालों की तुलना की जाती है ईगल से। ईगल मतलब बाज से, चील, गिद्ध से तुलना की जाती है। अब आप जरा सोचिए कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की तुलना किससे की जा रही है, ईगल से। तो ईगल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वही उस डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की होगी। यानी कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत ज्यादा लीडरशिप वाले होते हैं, विजनरी होते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं। ये बाय हुक और क्रुक अपना टारगेट अचीव करते ही करते हैं। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन ये बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ही ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन इनके साथ में एक प्लस पॉइंट है कि इन्हें कहना नहीं पड़ता है। अगर किसी बच्चे की ऐसी पर्सनैलिटी है तो आपको उस बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा कि आप पढ़ाई करो। वो अपने आप, उनकी लाइफ का गोल सेट होता है, वो अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहते हैं। उनको जिंदगी में कहाँ जाना है, कौन सा उनका गोल है, कौन सा लक्ष्य है, वो अपने आप तय कर लेते हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की यही तो खास बात है। चलिए हम लोग दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। दूसरी पर्सनैलिटी होती है इन्फ्लुएंशियल।
इन्फ्लुएंशियल की तुलना की जाती है एक पक्षी पिकॉक से। इन लोगों की अगर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाए तो आप ये जरूर देखेंगे कि आपने अपनी लाइफ में अगर ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत तारीफ पसंद होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी पसंद आती है, ग्लैमर पसंद आता है, इसी तरह के व्यक्तित्व के धनी होते हैं इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी वाले। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी की तुलना की जाती है पिकॉक से। पिकॉक से की जाती है। पिकॉक भी एक बहुत सुंदर जीव होता है, आपने देखा होगा पिकॉक नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है, उसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। बस इसी के इर्द गिर्द जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है वही इन्फ्लुएंशियल की होती है। इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के लोगों में आप ये देखेंगे ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्लैमर पसंद होते हैं, इन्हें पार्टी लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी पसंद है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चार लोगों के बीच में काम ही ऐसा करेंगे कि इनकी तरफ ध्यान डाइवर्ट हो, लोगों का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये अपने आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं कि सब लोगों का निगाह मेरे पर है। ये कपड़े भी इसी स्टाइल के पहनेंगे कि लोगों का ध्यान उन पर जाए। ये इनके अंदर अगर माइनस पॉइंट देखा जाए तो सिर्फ आपको ये देखने को मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ डिसिप्लिन होते हैं, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट होता है इनमें। लेकिन अगर आपको ये जानकारी हो जाए कि मेरे सामने वाला पर्सन किस पर्सनैलिटी का है, इन्फ्लुएंशियल, तो फिर वो तारीफ पसंद है तो हम उसकी तारीफ करेंगे उसके पहनावे की, उसके बात की स्टाइल की, उसके बारे में कोई भी चीज जानकर हम अगर तारीफ करेंगे तो वो पर्सन बहुत अंदर से गदगद होगा, बहुत खुश होगा और आपकी उससे ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। थर्ड पर्सनैलिटी के बारे में हम अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि स्टडी पर्सनैलिटी की तुलना की जाती है पिजन से।